नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का दौरा उत्तराखंड में शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब 4 और 5 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि 4 अप्रैल को जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को देवनगरी हरिद्वार में वो रोड शो करने के साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जनसभाएं करने वाले हैं। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा करेंगे और 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो एवं संत महात्माओं से भी वो उसके साथ उनका आशीर्वाद लेने वाले हैं। और आगे भी हमारे अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों के अन्य राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनके भी यहाँ पर जनसभाएं होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उसी के चलते अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बसों पर स्टिकर लगाए हैं जिस पर लिखा है मैं हूं मोदी का परिवार और इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आप बता दें कि बीजेपी अब ये अभियान चला रही है जिसमें उन्होंने बसों पर स्टिकर लगाए हैं मैं हूं मोदी का परिवार, और ये बसें रवाना हो गई हैं, इनको हरी झंडी दिखा दिया गया है। बीजेपी की तरफ से ये अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया था परिवार को लेकर, जिस पर अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बसों पर ये स्टिकर लगा दिए हैं मैं हूं मोदी का परिवार, और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है, उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और हर बस वाले ने अपनी बस पर स्टिकर लगाया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर भाजपा हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है। परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले यह कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, जिस पर यह अभियान चलाया गया है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है, उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। देहरादून स्थित प्रेस क्लब में आज इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस वार्ता की गई।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि और आम आदमी पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष एसएस कलेर मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाकर विपक्षी दलों के हनन करने का आरोप लगाया है। हिमालयी राज्यों में बढ़ते महिला अपराध में उत्तराखंड के पहले नंबर पर आ जाने की बात भी उन्होंने कही है। अब आप देखिए, कुछ प्लान करके भेजे गए, उस चीज को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, और हमारे पास ये ऊपर का ज्यादा नहीं है, तो नीचे का जो दोनों सीटें है इसमें 13-14% वोट परसेंटेज हमारा है, बहुत अच्छा। इन दोनों सीटों पे तो हम एकदम पलट के रखते हैं, और ऊपर भी जो भी मतलब 30,000 20,000 हर सीट पे वोट बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा। उसको देखते हुए कुछ लोगों का और मनोबल बढ़ता है और उसमें डाइवर्ट होते हैं कि हाँ यार, ये इनका मिलने के बाद ये परसेंटेज बढ़ रहा, कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी इनके अत्याचार से तो हर आदमी दुखी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोच लेना चाहिए कि वो धमकी बड़े गलत टाइम पे दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की उन्होंने कार्रवाई की थी, नारायण राणे से लेके येदियुरप्पा तक और अन्य साथी कड़ी काफी लंबी लिस्ट, एक आज लीडिंग अखबार ने उनके नाम भी छापे हैं डेट वाइज। उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोच लेना चाहिए कि वो धमकी बड़े गलत टाइम पे दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की उन्होंने कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन ने दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। तो यहां बता दें कि दूसरे चरण में 4,176 मतदान कार्मिकों को ईवीएम प्रशिक्षण दिया जाना है। बुधवार से शुरू हुए दूसरे चरण के प्रशिक्षण में विधानसभा सल्ट और पिंक बूथ के 376 कार्मिकों को सामान्य ईवीएम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 8 अप्रैल तक चलने वाले प्रशिक्षण में जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कार्मिकों को ईवीएम प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम का प्रशिक्षण देना अब शुरू कर दिया गया है। इसके चलते सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ईवीएम को लेकर, और चुनाव को लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस का मादक पदार्थों को लेकर कार्यवाही करने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान जनपद में हो रही चेकिंग में पुलिस ने 2 तस्करों को 3 किलो 965 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अवनीश राजौरिया और असलम के बैग से यह गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही गणेश सिंह और प्रकाश राम नाम के 2 युवकों को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों के साथ कांग्रेस की गारंटी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में सोने की चादरों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आने के बाद भी इस मामले में चुप क्यों हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई भी चुनाव लड़ रही है। गारंटियां देने का काम किया है हमने। राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने एक घोषणा पत्र तैयार किया है कि हम किस प्रकार आने वाले समय में महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। उन सब तमाम मुद्दों को लेकर के जनता तक पहुंचने के क्रम में हम आज अल्मोड़ा पहुंचे हैं, और इस क्रम के साथ साथ हम लगातार जो हमारी पुरानी मांगे हैं उनको दोहराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। भर्ती घोटालों की लड़ाई अभी तक चल रही है, और भी तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। और हिंदुत्व की बात करने वाले ये लोग, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग केदारनाथ का सोना बेच करके खा गए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुद्रपुर की जनसभा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुद्दों पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की, भर्ती घोटाले पर कोई बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर में वह नहीं गए हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष ने तमाम विषयों को उठाया और कहा कि इन विषयों पर प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री हैं।
निश्चित ही वो प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री है समझ में नहीं आता, क्योंकि मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मणिपुर वो गए नहीं, जब तक अब चुनाव है शायद अब जाएंगे। और उत्तराखंड के, चाहे वो केदारनाथ की घटना के विषय में चर्चा करनी हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे सिलक्यारा की बात हो, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात हो, चाहे भर्ती घोटालों की, और राजस्थान में मैं देख रहा था बढ़ चढ़कर वो भर्ती घोटालों की बात कर रहे थे। सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने विकास भवन परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर पत्र वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन और स्वीप टीम की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। तो वहीं सीडीओ ने कहा कि जनपद में इस बार लोकसभा चुनाव में 100% चुनाव कराना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए जिले भर में जागरूक किया जा रहा है और उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 1010 मतदान केंद्रों में मत प्रतिशत 100% करने के लिए महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। लोगों ने जो काम किया है और जो काम करने वाले हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया कि कैसे हम प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर बूथ पे पहुंच जाएं, हर मतदाता तक पहुंच जाएं। लोगों ने जो काम किया है और जो काम करने वाले हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया कि कैसे हम प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर बूथ पे पहुंच जाएं, हर मतदाता तक पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ता दल बीजेपी में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का शामिल होना लगातार देखा जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर एसपी सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी पार्टी में सदस्यता अभियान मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व तक चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खासतौर पर अनुसूचित जाति के तबके के काम के बढ़ाने के लिए हम एसपी सिंह का सहयोग लेंगे। वहीं इसके साथ इंजीनियर एसपी सिंह ने कहा कि यह बदलाव का दौर है। देखिए, ये बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश की, इस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई वर्ल्ड में इकोनॉमी में, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था ज्वालापुर से। और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और जहां पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खासतौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है उसमें काम के को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर ऐसी विधानसभा जो किन्हीं कारणवश हम जीत नहीं पाए थे, उनमें हमारे जो भी दलों के अंदर जुड़ रहे हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से सहयोग विधानसभा के अंदर लिया जाएगा। चलिए आपको सीधा हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड को आगे ले जाने वाला मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की आवाज है। आप तो दिया है, एक बार जोरदार जयकारा लगाइए सब। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। झबरेड़ा विधानसभा की इस सभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस हरिद्वार
लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उत्तराखंड सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सहज सरल और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग आपके समक्ष आज आपका निवेदन करने के लिए आप सबके समक्ष आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं इस कार्यक्रम में। अभी जिनको आपने सुना, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं अनेक पदों पर रहे हमारी मातृशक्ति की प्रतीक बहन राज्यसभा की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, कुलदीप जी, जयपाल सिंह चौहान जी, मयंक गुप्ता जी, प्रवीण सिंधु जी, कौशिक जी, सह संयोजक झबरेड़ा विधानसभा राजपाल सिंह जी, डॉक्टर जोत सिंह जी, देशराज कर्णवाल जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में यहाँ के विधायक श्री किरण चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कविंदर चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नारसन चौधरी कुलदीप सिंह जी, बहुत वरिष्ठ नेता भाई रविंदर पनियाला जी, चौधरी मानवेंद्र सिंह जी, सूर्यवीर मलिक जी, गीता गार्गी जी, सुदेश चौधरी जी, संजय कश्यप जी, पवन तोमर जी, अंशुल चौधरी जी, जितेंद्र कुमार जी, विपिन पालीवाल जी, हितेश शर्मा जी, आदित्य ब्रजवाल जी, प्रहलाद सिंह जी, अनीश गौड़ जी, श्यामवीर सैनी जी, सुशील त्यागी जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और आज इस कार्यक्रम में पधारे इस क्षेत्र के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी ओर से इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और राजा विजय सिंह जी की इस वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और उनके सारे सादाब शमस जी भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तालियां उनकी बज रही हैं। बलिदानी सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया, अपने प्राणों की बाजी लगाई। भाइयों बहनों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आए थे और रुद्रपुर में बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। एक बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां आया था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि मैं आप सबके बीच में जाऊं तो मेरा एक संदेश सबको देना है। उनका संदेश है कि आप सबको, उन्होंने राम राम भेजी है, राम राम माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों मोदी जी को जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं हमारे, आप सब जानते हैं, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत लगनशील हैं और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले। मेरे बड़े भाई भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं। उन्हीं के लिए आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। उनको आशीर्वाद आप सबका मिले और उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपका मत और समर्थन चला जाएगा। भाइयों बहनों, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही विराट चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है
वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पता है ना सबको किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और इस बार के चुनाव में एक बात और है, आदरणीय त्रिवेंद्र जी आपके बीच में जा रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता भी आपसे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। इस बार का चुनाव स्वयं जनता जो है सड़कों पर आकर मोदी जी को समर्थन कर रही है और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं उत्तराखंड के कोने कोने में जा चुका हूं और पिछले 4 महीने से 5 महीने से लगातार मैं लोगों के बीच में गया हूं। मातृशक्ति के भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, मातृशक्ति के उत्सव हुए हैं। जिस प्रकार से माताओं बहनों ने सामने आकर हमको समर्थन दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब बस एक बात जरूर जो है लोगों के ध्यान में आ रही है, या लोग सोच रहे हैं कि भाई 5 सीटें जीतने वाले हैं, 5 सीटों में से सबसे अधिक मतों से कौन सी सीट जीतने वाले हैं। चर्चा इस बात की हो रही है। बताइए कौन सी सीट जीतने वाले हैं, जोर से बताइए भाई। अरे वाह भाइयों बहनों, मैं आप सबका उत्साह देखकर, आप सबका एक जोश देखकर, आप सबका एक समर्थन देखकर, मैं जब रास्ते से आ रहा था, जिस प्रकार से मैंने लोगों में जोश और जुनून देखा है, लोग सड़कों से बाहर आ रहे हैं, दुकानों से बाहर आ रहे हैं, माताएं बहनें अपनी गैलरी में खड़ी हो जा रही हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रही है। मैं कह सकता हूं, मुझे अब कोई संदेह नहीं है कि हरिद्वार लोकसभा जो हमने 5 लाख का लक्ष्य रखा था, उससे कहीं ज्यादा से हम जीतने वाले हैं, कहीं ज्यादा से जीतने वाले हैं। और इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव अपने आप में बहुत विशिष्ट चुनाव है और भारत का जो भविष्य है वो तय करने वाला है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा परिवारवाद को सींचा है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम किया है, तुष्टीकरण को जन्म देने का काम किया है। वोट के लिए देश के खातिर भी, देश के समझौतों पर समझौते जिन्होंने अपने वोटों के लिए किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।